क्या होगा अगर कोमोडो ड्रैगन्स और साइबेरियन टाइगर इन दोनों के बीच में एक फाइट करा दी जाए। कोमोडो ड्रैगन्स आज के लेजर्ड्स और छोटे ड्रैगन्स भी कह सकते हैं और साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक टाइगर्स में से एक है। क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट करा दी जाए, कौन जीतेगा, आज हम यही जानने वाले हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ऐसे ही अमेजिंग और वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करना। साइबेरियन टाइगर, अगर आप टाइगर्स के फ़ैन हो तो आपको साइबेरियन टाइगर के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि साइबेरियन टाइगर सबसे ख़तरनाक टाइगर्स में से एक है और साथ ही में ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली टाइगर्स में से एक है। और इनके नाम की ही तरह ये पता चलता है कि ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। साइबेरिया के साथ साथ ये कई और इलाकों जैसे रशिया में पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों यानी कि कोल्ड रीजन्स में रहना पसंद करते हैं, वहीं पर इनकी हैबिटेट है। और अगर हम इनके और ज़्यादा रहने की चीज़ों की बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, ईस्ट चाइना और रशिया जैसे इलाकों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है। और लेकिन दुख की बात यह है कि अब इस दुनिया में सिर्फ लगभग 500 साइबेरियन टाइगर्स ही मौजूद है। और अगर हम इन साइबेरियन टाइगर्स की डाइट यानी कि किन किन को हंट कर खाते हैं इनकी बात करें तो ये एल्क, डियर, वाइट बोर, लाइनेक्स और बियर जैसे एनिमल्स को हंट कर खाना पसंद करते हैं। और साथ ही में ये कभी कभी फ़िश और रैबिट्स को भी हंट कर खाते हैं, लेकिन बहुत कम। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड 50 माइल्स पर आवर जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और इनको साथ ही में अमूर टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, अमूर टाइगर्स। साथ ही में इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने बताया था साइबेरियन टाइगर को अमूर टाइगर्स भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इन्हें मंचूरियन टाइगर्स, साथ ही में कोरियन टाइगर्स और उसेरियन टाइगर्स इनके नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में इनको कोरियन टाइगर्स कहा जाता है। ऐसा बहुत कम ही बार सुनाई देता है कि इन्होंने किसी ह्यूमंस पर हमला करा है। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये किसी ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। तो अगर हम इन साइबेरियन टाइगर्स के साइज़, वेट और हाइट की बात करें तो ये सब कुछ अलग अलग टाइगर्स पर वेरी करता है। सबकी डाइट अलग अलग होती है, इसी चीज़ पर हर एक इंडिविजुअल पर ये डिपेंड करता है। और जो कुछ भी हम आपको डेटा बताते हैं वो कोई एवरेजली टाइगर या एवरेजली चीज़ को लेकर ही बताते हैं। और इसी के साथ एक और दिक्कत की बात ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में अब करीब 500 के करीब ही साइबेरियन टाइगर्स मौजूद है, इसलिए इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होते हैं जो जानवर लुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होने के कगार खतरे में होते हैं। और साथ ही में इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है और आप भी इनको बचाने में अपनी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। और आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, ये एक बुक में रिकॉर्ड करा जाता है जो होती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बताया जाता है। आपकी और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये रेड लिस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स के साथ साथ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में भी बताती है। तो चलिए अब थोड़ा मैं आपको एवरेज वेट बता देता हूँ साइबेरियन टाइगर का। साइबेरियन टाइगर का एवरेज वेट 215 से 230 किलोग्राम्स तक होता है और वो अलग अलग इंडिविजुअल टाइगर पर वेरी भी करता है। और फीमेल साइबेरियन टाइगर का 130 से 150 किलोग्राम तक का एवरेज वेट होता है। और इनका लाइफ स्पैन यानी कि जीने का स्थिति 10 से 14 साल यानी कि 10 to 14 ईयर्स तक होती है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक भी होती है, लेकिन 10 से 14 साल एवरेजली कोई टाइगर जीता है साइबेरियन। तो अब इनके बाइट फोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो कोई लड़ाई में बाइट फोर्स सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है और इनका बाइट फोर्स 1050 PSI तक का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो नॉर्मल लाइन से 2x ज़्यादा है और PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। कोमोडो ड्रैगन, वैसे तो इन कोमोडो ड्रैगन को देखकर हम असलियत में डर जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही बदसूरत होते हैं। कोमोडो ड्रैगन को कोमोडो मॉनिटर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छिपकली की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी छिपकली है, लेकिन इनमें जहर तो होता है लेकिन वो जहर किसी को मार नहीं सकता।
लेकिन इनके जो जहर होता है वो मुंह में हमेशा भरा रहता है और इनका जहर और इनका लार वो किसी को भी गलाने में बहुत सक्षम होता है। और हम ऐसा भी माना जाता है कि कोमोडो ड्रैगन के जहर से एक वाइल्ड बफेलो की डेथ हो सकती है, सिर्फ वाइल्ड बफेलो की, ह्यूमंस की नहीं। कोमोडो ड्रैगन्स भी वैसे तो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर इनके वेट की बात करें तो इनका वेट 170 किलोग्राम तक का होता है और इनकी हाइट भी 3 मीटर तक की होती है। अगर हम इनको छिपकलियों से कंपेयर करें तो कोमोडो ड्रैगन तेज़ ही भागते हैं। कोमोडो ड्रैगन को बड़ी छिपकली भी कहा जाता है। इनकी एवरेज भागने की स्पीड यानी कि स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर की। और शायद ही आपको ये पता होगा कि ये अभी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, अगर हम इनके असली कंपैरिजन पर आए तो इसमें भारी साइबेरियन टाइगर्स होंगे, क्योंकि साइबेरियन टाइगर्स दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर्स हैं और कोमोडो ड्रैगन इनके सामने कुछ भी नहीं रह पाएंगे। इसमें साफ जीत साइबेरियन टाइगर्स की ही होगी। वैसे आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।